हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लाउड अजित। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम लिनक्स के अंदर डायरेक्टरीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं और डायरेक्टरीज को मतलब मल्टीपल डायरेक्टरी कैसे डिलीट कर सकते हैं, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी कैसे डिलीट कर क्रिएट कर सकते हैं और एम्पटी डायरेक्टरी कैसे डिलीट होती है क्रिएट करते हैं। और अगर किसी डायरेक्टरी के अंदर कुछ कंटेंट है तो उसको हम फोर्सली कैसे डिलीट कर सकते हैं कमांड्स के थ्रू। तो वो सारी कमांड्स हमने लास्ट वीडियो में लर्न की थी। आज के वीडियो में हम करेंगे कि हम लिनक्स के अंदर फाइल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन सी कमांड्स होती हैं फाइल्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है। और अगर मान लो आपने कोई फाइल क्रिएट कर दी है तो मल्टीपल फाइल्स कैसे क्रिएट कर सकते हो, किसी फाइल का टाइम स्टैम्प चेंज करना है आपको तो वो सब हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको आज 2-3 कमांड्स के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा डिटेल्स में, तो हम वो कैसे कैसे कर सकते हैं उसका हम वो करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए चलते हैं हम अपने VMware के अंदर। तो मैंने वर्चुअल मशीन को पावर ऑन कर रखा है ऑलरेडी, जो लिनक्स की वर्चुअल मशीन है, और इसको हम एक्सेस कर लेते हैं पुट्टी के थ्रू। मेरे पास इसका आईपी एड्रेस है, अगर आपके पास नहीं है मतलब आपने जो क्रिएट कर रखी है तो आप उसके ऊपर लॉगिन करके आईपी कॉन्फ़िग कमांड के थ्रू चेक कर सकते हो। ठीक है। पोर्ट 22 और SSH के थ्रू करेंगे हम। मैं फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ और 16 फ़ॉन्ट किया मैंने, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए जो हमने यूजर नेम क्रिएट कर रखा है वो यूजर नेम डालते हैं यहाँ पे और उसका पासवर्ड एंटर कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लॉगिन हो गया हूँ, आपको दिखा भी रहा है कि लास्ट लॉगिन किस टाइम पे हुआ है, डेट क्या है, टाइम क्या है और कौन से आईपी से हुआ है। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको डाउट क्लियर कर देती है आपका, मतलब अगर नहीं होता तो ये जो लिनक्स होता है यहाँ पे स्टार्टिंग में ये आपके प्रेजेंट करता है जो करंट यूजर से लॉगिन होते हो आप उस यूजर को यहाँ पे शो करता है। ठीक है। ये आपके कंप्यूटर का होस्ट नेम होता है और ये आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है। जो यहाँ पे ये साइन दिख रहा है ये रूट की डायरेक्टरी होती है। बट यहाँ पे जो भी साइन मिलेगा आपको या फिर जो भी नाम मिलेगा दैट मीन्स कि आप उस डायरेक्टरी के अंदर वर्क कर रहे हो। और यहाँ पे ये जो डॉलर साइन आपको दिख रहा है इस डॉलर साइन का मतलब होता है आप नॉर्मल यूजर से लॉगिन हो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्विच यूजर कर लेता हूँ, सु और हाइफन जो स्विच यूजर करते हैं हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो मैं यहाँ पे रूट यूजर पे लॉगिन हो जाऊंगा अभी। तो रूट यूजर आ गया, देखिए यहाँ पे होस्ट नेम आपका वही है, डायरेक्टरी भी वही है जहाँ पे हम पहले थे, बट यहाँ पे साइन चेंज हो गया, हैश आ गया है डॉलर की जगह पे। हैश का मतलब होता है कि आप रूट यूजर से लॉगिन हो। ठीक है। PWD करके आपको मैं दिखा देता हूँ रूट हम अभी किस डायरेक्टरी के अंदर है। स्लैश रूट के अंदर अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ CD/CTC करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये डायरेक्टरी आपकी चेंज हो गई है। ठीक है। ETC के अंदर आ गए हो आप। ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टरी मतलब चेक कर सकते हो कि कौन सी डायरेक्टरी के अंदर आप वर्क कर रहे हो। ठीक है। तो आज की वीडियो का मेन टॉपिक जो है हमारा, अब चलते हैं उसकी ओर कि हम फाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो फाइल क्रिएट करने के लिए मल्टीपल कमांड्स होती हैं लिनक्स के अंदर। तो पहले कमांड यूज करेंगे हम टच। टच कमांड किस लिए यूज होती है? टच कमांड का यूज होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साथ में, कमांड नहीं है वैसे आपको बता रहा हूँ मैं क्या होता है टच। टच कमांड it is used for create empty file। empty files। ठीक है। तो ये एक empty फाइल क्रिएट करने के लिए होता है। ठीक है। तो टच के बारे में डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे मान लो टच लिखता हूँ और फाइल का नाम, जो भी फाइल का नाम आपको देना है हम वो फाइल का नाम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक बार पहले ls करके दिखा देता हूँ। हम अभी रूट यूजर की डायरेक्टरी के अंदर है और यहाँ पे सिर्फ एनाकोंडा फाइल पड़ी है और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे टच करता हूँ, फाइल का नाम दे देता हूँ क्लाउड, एंटर करते हैं, ls करते हैं तो यहाँ पे क्लाउड के नाम से एक फाइल बन गई है। अगर मैं कैट करके क्लाउड का डाटा चेक करता हूँ तो इसके अंदर कोई डाटा नहीं है अभी। ठीक है। तो दैट मीन्स कि क्लाउड के नाम से जो मैंने डायरेक्टरी बनाई है वो एक एम्प्टी फाइल बनाई है, वो एक खाली फाइल बनी है। अगर मैं इसके साथ फॉर्मेट भी लगा देता हूँ टच स्पेस क्लाउड, मैंने आपको बताया था कि क्लाउड के लिनक्स है जो वो केस सेंसिटिव है। ठीक है। टच के साथ मैंने क्या लिख दिया, cloud.txt लिख दिया। अब यहाँ पे अगर ls करोगे तो आपको वो फाइल भी दिखा देगा, cloud.txt फॉर्मेट भी दिखा रहा है, बट इसके अंदर भी कोई डाटा नहीं है। अगर मैं इसको क्लाउड कैट करके देखता हूँ तो इसके अंदर भी कोई डाटा नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से मतलब होता है कि आपका जो टच कमांड होती है वो एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए यूज होती है। ठीक है। अब
कैसे एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हो टच कमांड के थ्रू, ठीक है। उस तरीके से मतलब अगर आपको मल्टीपल फाइल्स एक ही कमांड बार में क्रिएट करनी है, मान लो मुझे 5 कमांड फाइल क्रिएट करनी है, तो कमांड का नाम आप सेम कमांड के थ्रू क्रिएट कर सकते हो टच, और फाइल का नाम दे देते हैं हम यहाँ पे ABC डेमो टेस्ट स्टडी, ठीक है। तो मैंने 5 फाइल क्रिएट करनी है और नजर, तो ये 5 फाइल्स मुझे क्रिएट करनी, तो मैं क्या करूंगा, टच फाइल का नाम स्पेस फाइल का नाम स्पेस फाइल का नाम स्पेस फाइल का नाम, जितनी भी फाइल्स आपको क्रिएट करनी है आप उनके स्पेस देके फाइल का नाम लिखते जाइए, उतनी फाइल्स वो क्रिएट कर देगा। अगर हम यहाँ पे ls करता हूँ तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप ls करके उसके डिटेल्स चेक कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लो मैंने अभी खाली फाइल नहीं क्रिएट की है मल्टीपल्स, अब अगर मैं यहाँ पे ls स्पेस हाइफन al का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं मान लो देखिए अभी मैं ls कर रहा हूँ, तो ls क्या कर रहा है, मुझे फाइल शो कर रहा है। अगर ls हाइफन al करता हूँ मैं, तो यहाँ पे मुझे ये सारी फाइल शो कर देगा, बट उसकी डिटेल्स में एक्सप्लेन कर देगा, मतलब वो लॉन्ग लिस्ट कर देगा उसको, ठीक है। सेम चीज ls की जगह पे अगर आप ll करते हो और स्पेस हाइफन l करते हो, तो वो भी सेम काम करता है। ll का मतलब भी लॉन्ग लिस्ट होता है और ls का मतलब भी लॉन्ग लिस्ट होता है। यहाँ पे अगर ये आप चेक करोगे तो ls के साथ डबल l, ये आपका एलियास नेम में जाके चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि वहां पे एलियास नेम में ll के साथ ls डला हुआ है, तो ये दोनों सेम कमांड होती है आपकी, ठीक है। अब दोनों चीजों में क्या डिफरेंस आ गया, मैंने यहाँ पे ls हाइफन l रन किया है, तो इन दोनों कमांड्स में डिफरेंट नहीं है, बट यहाँ पे मैंने ls हाइफन l का है, तो ये आपको उन कमांड फाइल्स की डायरेक्टरी की जो भी आपकी उसके अंदर बनी हुई है उनकी थोड़ी डिटेल्स शो कर देगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ये डैश का मतलब है यहाँ पे आपकी ये फाइल्स है, और इस पे परमिशन जो हमारा रूट यूजर है उसको परमिशन है रीड राइट की, जो नॉर्मल ग्रुप होते हैं हमारे ग्रुप को परमिशन है इस पे सिर्फ रीड की। ऐसे ही लास्ट में जो 3 होते हैं, ये 3 होते हैं आपके यूजर के लिए, ये तीनों यूजर के लिए होते हैं, और यूजर को भी इस पे सिर्फ नॉर्मल यूजर और उनको भी सिर्फ इस पे रीड ओनली परमिशन है, ठीक है। जो यहाँ पे ये 1 दिख रहा है, ये 1 होता है लिंक। लिंक का मतलब कि इस फाइल को मैं कितनी जगह से एक्सेस कर सकता हूँ, इसके लिंक कहाँ कहाँ पे हैं लिंक, ठीक है। तो ये 1 लिंक है। रूट इसका ये आपका यूजर का है रूट, ये आपका ग्रुप है, यहाँ पे रूट ग्रुप है, यहाँ पे इसका साइज है फाइल का, डेट मार्च 26, और ये टाइम है, और यहाँ पे ये फाइल का नाम शो करता है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे ls हाइफन al रन करते हो तो ये क्या करेगा, al जो हमारी मतलब फाइल्स के अंदर जो डायरेक्टरी के अंदर जो हिडन फाइल्स होती हैं ये उनको भी शो करता है आपको। तो मैं जैसे यहाँ पे कमांड रन करता हूँ ls हाइफन al, तो ये आपको देखिए यहाँ पे डॉट डॉट डबल डॉट और डॉट कैशे डॉट वाली फाइलें जितनी है सारी आपको दिखाने लग गया। तो दैट मीन्स कि वो क्या थी, वो हिडन फाइल्स थी। तो ls हाइफन al से आप हिडन फाइल्स को चेक कर सकते हो। ये कमांड आप लिखते रहना, क्योंकि ये आपको मतलब लिनक्स में ये बेसिक कमांड है, ये बार बार यूज होंगे, आप चाहे कुछ भी काम कर रहे हो ls हाइफन l ls हाइफन al, ये इस कमांड है आपकी यूज होंगी ही होंगी, बार बार चलते ही रहेंगे आपको चेक करने के लिए कुछ भी, ठीक है। तो इन कमांड्स को आप नोट करते रहना, या फिर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे सारी चीज, ठीक। तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डॉट और डबल डॉट ये किस लिए यूज होती है। डॉट यूज होती है कि आपने मतलब अभी किस डायरेक्टरी के अंदर हो उसकी चाइल्ड डायरेक्टरी बोलते हैं इसको। डबल डॉट होती है जैसे वो पेरेंट डायरेक्टरी, तो मैं आपको एक बार एग्जांपल से दिखा देता हूँ। mkdir में एक डायरेक्टरी बनाता हूँ डेमो, ठीक है, वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, mkdir डेमो, ये कह रहा है कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो मैं डेमो फाइल का नाम इसका चेंज कर देता हूँ, मैं डेमो पर डी कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये डायरेक्टरी बन गई है, और ब्लू कलर इसका ब्लू आ गया, ब्लू कलर में आपको डायरेक्टरी शो कर रहा है, व्हाइट कलर में आपको ये फाइल शो कर रहा है, ठीक है। मैं सीडी जगह डेमो के अंदर जाता हूँ, मैं इसके अंदर एक और डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूँ mkdir स्टडी, ठीक है। अब ls करोगे तो ये आपको स्टडी की भी दिखा देगा। दूसरी चीज, जब भी हम कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, डॉट और डबल डॉट ऑटोमेटिक 2 हिडन डायरेक्टरी क्रिएट होती हैं आपकी उन डायरेक्टरीज के अंदर, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे सीडी करके स्टडी के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पे ls हाइफन al करता हूँ, तो आपको 2 डायरेक्टरी मिलेंगी, डॉट और डबल डॉट, ठीक है। डॉट का मतलब होता है कि मैं अभी जैसे pwd करता हूँ यहाँ पे,
तो डॉट प्रेजेंट करता है आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को कि मैं इसके अंदर हूँ, चाइल्ड डायरेक्टरी मेरी है तो इस डायरेक्टरी के अंदर हूँ, ये डॉट आपको प्रेजेंट करेगा इस डायरेक्टरी को। डबल डॉट होता है जो आपकी जिस डायरेक्टरी के अंदर आप हो उसकी पेरेंट डायरेक्टरी को। ठीक ठीक है, तो पेरेंट डायरेक्टरी स्टडी की पेरेंट डायरेक्टरी कौन सी होगी, यहाँ पे स्टडी की पेरेंट डायरेक्टरी होगी डेमो। ठीक है, मैं आपको अगर यहाँ पे देखिए सीडी और डॉट लिखता हूँ स्पेस देके तो कुछ नहीं होगा, मैं उसी डायरेक्टरी में हूँ। बट अगर सीडी स्पेस डबल डॉट कर देता हूँ यहाँ पे तो वो मुझे क्या करेगा, स्विच कर देगा पेरेंट डायरेक्टरी में, स्टडी से पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर मुझे वो मूव कर देगा। ठीक है, तो डेमो के अंदर आ गया, डेमो के अंदर मतलब इसकी डायरेक्टरी मतलब स्टडी की पेरेंट डायरेक्टरी थी डेमो। अब अगर मैं दोबारा सीडी स्पेस डबल डॉट दबाऊंगा तो मैं डेमो की पेरेंट डायरेक्टरी रूट के अंदर आ जाऊंगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हर एक डायरेक्टरी के अंदर डॉट और डबल डॉट हिडन डायरेक्टरी मिलेंगी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या कर लिया, हमने फाइल्स क्रिएट किए, मल्टीपल फाइल क्रिएट कर लिए, दो तीन मैंने आपको बेसिक कमांड्स बताई हैं जो रेगुलर यूज होती रहेंगी आपकी जब तक हम लिनक्स सीखेंगे। ठीक है, जैसे ls-a ls-l l और आपको मतलब डायरेक्टरीज से मूव करना कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो वो हमारी सारी चलती रहेंगी। pwd के थ्रू जैसे हम डायरेक्टरी चेक कर सकते हैं। मैं इनकी बेसिक कमांड्स की सारी की डिटेल से एक अलग से लेक्चर बना दूंगा, डोंट वरी। कौन कौन सी कमांड्स आपकी जो रेगुलर बेसिस पे यूज होती हैं, आपको जो मतलब यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कमांड आती है, देखिए मैं ls-al करता हूँ यहाँ पे। तो जैसे ही आप ये देख पा रहे हो, मैं ls-l से हम चेक कर लेते हैं क्योंकि हिडन फाइल्स में हम अभी कुछ नहीं करेंगे, तो इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ ls-l। तो अभी देखिए आपकी ये जो फाइल्स हैं ये क्रिएट हो रखी है। इसको चलो हम पहले एक बार दूसरी कमांड बता देता हूँ मैं आपको टाइम स्टैम्प चेंज करने की। तो टाइम स्टैम्प कैसे चेंज कर सकते हो, जैसे मेरी ये कमांड मार्च 26 को और इस टाइम पे क्रिएट हुई थी, मैं अगर इसका टाइम स्टैम्प चेंज करना चाहता हूँ तो मैं टाइम स्टैम्प कैसे चेंज कर सकता हूँ। तो आप उसके लिए कमांड रन करोगे टच स्पेस -t और आप यहाँ पे फॉर्मेट में डिफाइन करोगे, पहले आपका ईयर आएगा, फिर आपका मंथ आएगा, फिर आपका डेट आएगा और फिर आपका टाइम आएगा, मतलब 10:20 जो भी आपको लिखना है वो लिखना है, बट विदाउट डॉट, विदाउट स्पेस, विदाउट हाइफन, कुछ भी नहीं लिखना, आपको इकट्ठा लिखना है वो। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2021 03 मतलब 3 कर दिया मैंने यहाँ पे मार्च। ठीक है, 3 मार्च। तो अब उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे टाइम मेंशन करें, मैं 12:10 मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे टाइम। तो यहाँ पे आपको वो टाइम शो नहीं करेगा बट आपको ईयर, डेट और मंथ तीनों चीजें शो कर देगा और फाइल का नाम। ठीक है, उस फाइल का नाम आपको यहाँ पे लिखना है जिस फाइल को आप चेंज करना चाहते हो टाइम स्टैम्प। तो ये अभी मार्च 26 को क्रिएट किया हमने और मैं स्पेस देके उस फाइल का नाम लिखूंगा, यहाँ पे एंटर कर दूंगा, दोबारा मैं ls-a करूंगा, ls-l करूंगा। तो जो आपकी स्टडी वाली फाइल थी उसकी आपकी टाइम स्टैम्प चेंज हो गई है। देखिए यहाँ पे ये साल दिखा रहा है 2021, कितना मार्च, 3 मार्च दिखा रहा है आपको ये 2021। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल का टाइम स्टैम्प चेंज करना चाहते हो तो आप टाइम स्टैम्प चेंज कर सकते हो टच कमांड के थ्रू। ठीक है, तो अभी तक हमने कमांड यूज की है कि हम टच से फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्टी फाइल क्रिएट होती है हमारी, टच से मल्टीपल फाइल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, टच से आप टाइम स्टैम्प कैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मान लो मुझे एक ही बार में 100 फाइल्स क्रिएट करनी है और एक डिफॉल्ट फॉर्मेट के साथ क्रिएट करनी है तो वो कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए या तो आपको जैसे मैं टच लिखूंगा यहाँ पे, या तो आपको जैसे 1 2 3 4 5 आपके यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा कि स्पेस देके 2 लिखूं, स्पेस देके 3 लिखूं, 4 लिखूं, 5 लिखूं। तो अगर मुझे 100 फाइल क्रिएट करनी है तो मुझे 100 नंबर्स लिखने पड़ेंगे और तब वो जाके फाइल क्रिएट करेगा। ठीक है, बट और उसके साथ में फिर आपको फॉर्मेट भी चाहिए कि किस फॉर्मेट में क्रिएट करनी है। तो इसके लिए एक अलग से कमांड होती है टच स्पेस, मैं यहाँ पे साइन लगाता हूँ और इसके अंदर हमें लिखना है कि कौन सी फाइल कहाँ से कहाँ तक क्रिएट करनी है आपको। मुझे क्रिएट करनी है 1 से लेके, मैं डॉट डॉट लिखूं 1 से 2 और 50 तक मुझे क्रिएट करनी है। और बाहर आके मैं इस ब्रैकेट से यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा किस फॉर्मेट में वो फाइल को क्रिएट करेगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वो .jpeg फॉर्मेट में फाइल को क्रिएट कर दे और मैं इसको एंटर कर दूंगा। और अगर मैं ls करता हूँ तो देखिए यहाँ पे jpeg की 50 फाइल आपको यहाँ पे शो कर देगा वो।
तो ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारी फाइल्स एक साथ क्रिएट कर सकते हो .jpg फॉर्मेट में या फिर किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में। अगर आपको टेस्ट लगाना है, पीडीएफ लगाना है, तो उस फॉर्मेट में आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो बहुत सारी फाइलें। ठीक, अब आता है आपका मेन चीज होती है कि मान लो आपने क्रिएट तो कर दी बहुत सारी चीजें, आपको डिलीट करनी है ये चीजें। यार क्यों, मेरे पास तो एक्स्ट्रा चीज होगी, मैं एक्स्ट्रा होगी। तो डिलीट करने के लिए क्या होता है आपका, आपको फाइल डिलीट करनी है तो आपको यहाँ पे कह रहेंगे rm स्पेस, आपको उस फाइल का नाम देना है जिसको आपको डिलीट करना है। तो जैसे मैं cloud.txt को करता हूँ cloud.txt, एंटर करूंगा तो वो आपसे पूछेगा कि आपको वो फाइल डिलीट करनी है या नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे y प्रेस कर दोगे तो वो डिलीट कर देगा, n प्रेस कर दोगे तो नहीं करेगा वो उसको। मैं ls करता हूँ तो देखिए cloud.txt डिलीट नहीं हुई। दोबारा मैं सेम कमांड रन करता हूँ और यहाँ पे y प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ, दोबारा से मैं ls कमांड करके रन करते हैं तो आपको cloud.txt वाली फाइल नहीं मिलेगी। तो दैट मीन्स कि वो फाइल डिलीट हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको मल्टीपल फाइल डिलीट करनी है तो आप rm स्पेस फाइल नेम क्लाउड डेमो स्टडी एंटर करेंगे। आपको जितनी फाइल डिलीट करनी है अपने फाइल के नाम टाइप कर दिए और आप यहाँ पे आपसे वो बार बार पूछेगा कि यस करना है तो आप यहाँ पे यस कर दो, आपकी फाइल डिलीट कर देगा। ठीक है, सेम कमांड होती है आपकी अगर आप rm-rf करते हो और फिर फाइल्स के नाम देते हो। यहाँ पे जैसे मैं abc देता हूँ और आपको यहाँ पे नजेट देता हूँ, तो यहाँ पे आपसे वो पूछेगा नहीं कि आपको यस करना है नो करना है। आप एंटर करोगे तो आपकी वो डिलीट कर देगा फाइल्स को विदाउट आपसे पूछे वो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर आपको सिंगल फाइल डिलीट करनी है तो आप rm स्पेस सिंगल फाइल का नाम दे दीजिए, उस फाइल को वो डिलीट कर देगा। अगर आपको मल्टीपल फाइल डिलीट करनी है तो rm स्पेस फाइल नेम स्पेस फाइल नेम स्पेस फाइल नेम दे दीजिए। उस टाइम पे वो आपसे पूछेगा कि आपको ये फाइलें डिलीट करनी है तो आप यस यस करते जाओगे और वो आपकी फाइलों को डिलीट कर देगा। बट अगर आप चाहते हो कि मुझे इन फाइलों को डिलीट करना है बट वो मुझे प्रॉम्प्ट ना करे कि मुझे वो डिलीट करने की नहीं करनी है, तो आप rm स्पेस -rf और स्पेस फाइल के नाम देते जाइए, उनको वो डिलीट करता जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है कि मान लो यार मेरे पास ये 50 फाइल मैंने जेपीजी फॉर्मेट में क्रिएट की है, अब मुझे इन सारी फाइल्स को डिलीट करना है। ठीक है, अब ऐसे ही तरीके से मैं अगर कमांड को मल्टीपल फाइल्स को एक साथ डिलीट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उसके लिए कमांड सेम ही होती है आपकी rm स्पेस फाइल का नाम दे दीजिए, आपको जो भी फाइल डिलीट करनी है। जैसे मैं 1.jpeg करता हूँ, ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे या तो 50 तक लिखता जाऊँ, मुझे वो डिलीट करनी है कि 1.2 2.jpeg 3.jpeg 3.jpeg। ठीक है, इस तरीके से मैं एंटर करता जाऊंगा और मुझे बार बार पूछेगा कि यार ये फाइल मुझे डिलीट करनी है। ठीक है, तो या तो मैं वो कर दूं या फिर मैं क्या करूं, नो नो, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, एक बार ls करते हैं। या तो आप वो कमांड रन कर सकते हो कि मैं मल्टीपल फाइल्स एक बार में डिलीट करनी है, या फिर आप दूसरी चीज ये कर सकते हो कि वो आपसे पूछे ना बट आपकी वो सारी की सारी फाइलों को डिलीट करेगा। जैसे मैं अगर मैं यहाँ पे rm स्पेस -rf लगाता हूँ तो इसमें क्या करेगा वो, उसमें वो इन फाइलों को डिलीट कर देगा। बट अगर मेरी 50 फाइल्स हैं और मुझे 50 की 50 डिलीट करनी है तो मैं ये तो नहीं करूंगा कि मैं वो एक एक करके डिलीट करता जाऊं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए हमारी कमांड्स होती है rm स्पेस स्टार डॉट, किस फाइल के फॉर्मेट को डिलीट करना है। अगर स्पेसिफिक फाइल का फॉर्मेट है आपको, तो जैसे मैं यहाँ पे जेपीईजी लिखूंगा, जेपीईजी, और यहाँ पे मैं एंटर करूंगा तो मुझसे वो पूछेगा कि कौन सी फाइल आपको डिलीट करनी है। तो मुझे यहाँ पे मैं यस प्रेस करता जाऊंगा तो वो सारी की सारी फाइलों को डिलीट करता जाएगा, जितनी .jpg की फाइल होंगी उस डायरेक्टरी के अंदर जिसके अंदर हम बैठ के डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, या फिर मैं दोबारा एक दूसरी कमांड रन कर दूंगा, मैं इसमें rm स्पेस -rf लगा दूंगा तो वो सारी फाइलों को डिलीट कर देगा और मुझे वो पूछेगा भी नहीं। मैं एंटर करता हूँ तो उसने सारी फाइलें डिलीट कर दी हैं, जो भी .jpg की फाइल थी। अगर मैं ls करके देखता हूँ तो मुझे नहीं मिलेगी वो फाइलें। ठीक है, इस तरीके से आप टच कमांड के थ्रू फाइल्स क्रिएट कर सकते हो और आप उसके अंदर मतलब फाइल्स को डिलीट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। मल्टीपल फाइल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल्स को कैसे डिलीट कर सकते हो फोर्सफुली। तो ये चीजें थी। दूसरी कमांड होती है आपकी कैट, कि कैट के थ्रू आप फाइल कैसे क्रिएट करते हो। कैट, मैं कमांड रन करता हूँ यहाँ पे कैट, और मैं यहाँ पे हाइफन लगा, सॉरी ग्रेटर देन का साइन लगाता हूँ, स्पेस देके फाइल का नाम लिखता हूँ मैं यहाँ पे study.test
टेक्स्ट लिखते हैं या फिर टेक्स्ट लिख दो, आप कुछ भी लिख दो, जो भी आपको लिखना है। ठीक है, स्टडी डॉट टेक्स्ट कर रहा हूँ, एंटर करता हूँ। मैं यहाँ पे मतलब ये जो ग्रेटर देन का साइन लिखने के बाद फाइल का नाम लिखोगे, एंटर करोगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको क्या कुछ टाइप करना है इसके अंदर। आपको जो भी कंटेंट आप टाइप करना चाहते हो उस फाइल के अंदर आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लाउड नजेट एंड थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियोस। ठीक है, अब मुझे एंटर करना है और मैं यहाँ पे कंट्रोल सी दबा दूंगा तो इस फाइल को वो सेव कर देगा। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि जो मैंने ये डाटा लिखा है इस फाइल के अंदर क्या वो डाटा सेव है इसके अंदर। तो मैं क्या करूँगा, कैट स्पेस, अब मैं कोई साइन नहीं लगाऊंगा और यहाँ पे मैं फाइल का नाम लिख दूंगा स्टडी, जो टेस्ट हमने बनाई थी। एंटर करूंगा तो हमने जो उसके अंदर कंटेंट लिखा था वो कंटेंट आपको यहाँ पे शो कर देगा, आपका जो भी था उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आता है, अगर मान लो मुझे अगर मैं दोबारा से इसके ऊपर सेम चीज करता हूँ, मान लो मैंने गलती से दोबारा क्या किया, मैंने ये सेम कमांड रन कर दी और मैं यहाँ पे दोबारा मैं एंटर कर देता हूँ, तो अब मैं यहाँ पे जो कंटेंट लिखूंगा वो क्या करेगा, इसके ऊपर ओवर राइट कर देगा जो पहले डाटा लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए, प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल क्लाउड नजेट फॉर मोर वीडियोस। ठीक है, मैं एंटर करके कंट्रोल सी करता हूँ, सेव हो गया ये। अब अगर मैं दोबारा से कैट करके इसका डाटा चेक करूंगा स्टडी डॉट टीएक्सटी का, एंटर करूंगा तो मेरा जो पुराने वाला डाटा था इसके अंदर वो डाटा नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ जो वो डाटा मैंने नया ऐड किया है वो डाटा आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं, पुराने वाला डाटा हट गया है। तो दैट मीन्स कि जब हम सिंगल ग्रेटर देन का साइन लगा के फाइल के ऊपर किसी फाइल को एडिट या मॉडिफाई करने की सोचते हैं तो वो जो एग्जिस्टिंग डाटा होता है वो उसके ऊपर उसको ओवरराइट कर देता है। पुराने वाले डाटा को वो डिलीट कर देगा, नया डाटा जो हम लिख रहे हैं, मेंशन राइट कर रहे हैं, वो उसको शो कर देगा। अगर आप चाहते हो कि मेरा पुराना डाटा भी रहे और मैं नया जो लिख रहा हूँ वो भी कंटेंट उसके अंदर आ जाए फाइल के अंदर, तो उसके लिए कमांड होती है आपकी कैट स्पेस डबल ग्रेटर देन और फाइल का नाम। जैसे मैं स्टडी डॉट टीएक्सटी लेता हूँ, इसके अंदर हमने पहले कंटेंट लिखा हुआ है, एंटर करते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हमने लिख रखा है प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल क्लाउड नजेट फॉर मोर वीडियोस, थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं इतना लिख देता हूँ यहाँ पे, एंटर करके कंट्रोल सी कर देता हूँ मैं। अब अगर मैं इसको कैट करके चेक करूंगा तो मुझे जो मैंने जो नया डाटा लिखा है वो डाटा भी शो करेगा और जो पुराना डाटा था वो डाटा भी शो करेगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है कि जो हम कैट करके ये चेक करते हैं, मतलब साइन यूज करते हैं ग्रेटर देन का, अगर सिंगल साइन यूज करके करते हैं हम पुरानी किसी फाइल को दोबारा डाटा ऐड करते हैं तो वो उसके ऊपर ओवरराइट कर देगा। अगर आप चाहते हो कि उसके अंदर वो मॉडिफाई हो जाए फाइल और पुराना डाटा भी रहे और नया डाटा भी आ जाए जो मुझे लिखा है, तो आप डबल ग्रेटर देन का साइन वहां पे यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको, मैं मान लो मैंने एक फाइल क्रिएट कर दी, कैट स्पेस ग्रेटर देन डेमो के नाम से मैंने एक फाइल क्रिएट की, इसके अंदर लिखा मैंने फर्स्ट, एंटर, सेकंड, एंटर, एंटर, और मैंने इसको कंट्रोल सी करके सेव कर दिया। ठीक, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरीके से, मैंने अगर मान लो कोई फाइल क्रिएट करनी है बट मैं एक पर्टिकुलर यहाँ पे एक वर्ड डिफाइन कर दूंगा कि जैसे ही मैं उस फाइल के अंदर वो वर्ड टाइप करूंगा मेरी फाइल ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी और मुझे वहां से बाहर कर देगी। मुझे एंटर प्रेस करके कंट्रोल डी प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सेव करने की। ठीक है, तो उसके लिए कमांड होती है आपकी, जैसे मैं क्या करता हूँ, अपनी पुरानी फाइल में ही ले लेते हैं हम, कैट ग्रेटर देन डबल ले लेता हूँ यहाँ पे, और किस फाइल के अंदर, स्टडी वाले फाइल के अंदर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डबल साइन यहाँ पे ये यूज करेंगे हम ग्रेटर देन की बजाय। ठीक, इसके बाद आपको क्या लिखना, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्पेस देके स्टॉप। अब क्या करेगा, मान लो इस फाइल के अंदर मैंने कुछ और कंटेंट लिखना है और उस कंटेंट लिखने के बाद जैसे मैं वहां पे स्टॉप लिखूंगा तो वो क्या करेगा, उस फाइल से मुझे ऑटोमेटिक उस फाइल को सेव भी कर देगा और उसे मुझे बाहर भी कर देगा। अगर देखो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे लिख दिया, मान लो उसी फाइल के अंदर मैं लिखता हूँ on our channel, in our channel you will get all videos related to
AWS, Azure, Linux, DevOps in our YouTube चैनल। ठीक है, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, इसके बाद लिखता हूँ थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक, एंटर करता हूँ, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंटर करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टॉप। और जैसे ही मैं स्टॉप लिख के एंटर करूंगा तो वो क्या करेगा, उस फाइल को सेव कर देगा और सेव करके उस फाइल से मुझे बाहर ले आएगा। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो देखिए, पहले मैं एंटर करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस करता था और उसको सेव करता था कंट्रोल डी से। अब मैंने क्या लिखा, मैंने सिर्फ स्टॉप लिखा और उसने क्या किया, उस फाइल को सेव भी कर दिया और मुझे उस फाइल से बाहर भी कर दिया। अगर मैं दोबारा अब डाटा चेक करता हूँ उसका study.txt का, तो ये डाटा आपको पहले वाला डाटा भी मिलेगा, ये डाटा भी मिलेगा, दोनों डाटा आपको वहां पे मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैट फाइल को यूज करते हो। कैट फाइल के बारे में और बहुत सारी चीजें हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कंटेंट्स के फाइल के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं उनके बारे में हम कैसे चेक कर सकते हैं। अगर हमें डिटेल्स में चेक करना है कुछ चीजें, बहुत सारी, ये नहीं होता कि आप मतलब इतना ही यूज होता है, बहुत सारी कमांड्स हैं आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंटेंट वगैरह हम कैसे चेक कर सकते हैं किसी भी फाइल्स के, और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक कमांड और बताता हूँ, एक कमांड होती है इको। ठीक है, इको फाइल कमांड के थ्रू भी हम फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो इको फाइल के बहुत सारे यूज होते हैं यहाँ पे, बहुत सारी सेल्स के साथ यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कमांड्स के साथ हम यूज कर सकते हैं इको को। बट मैं अभी फाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं हम इको के साथ, मैं आपको वो बताऊंगा। मेन पर्पज यहाँ पे इको का क्या होता है, इको क्या करता है, जो हम यहाँ पे डाटा लिखते हैं उसको वो क्या करेगा, प्रिंट, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देता है। जैसे मैं यहाँ पे इको लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लाउड नजेट, एंटर करूंगा तो देखिए आपको ये सेम डाटा आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो इसका मेन पर्पज होता ये है कि आप जो डाटा आप लिखते हो उसको प्रिंट स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो बट अगर आपको ये फाइल क्रिएट करनी है इको के थ्रू, आप इको के थ्रू फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो आप कमांड रन करोगे इको स्पेस, आप डाटा लिखो, जो भी आपको काम डाटा लिखना है उस फाइल के अंदर, मैं वही लिखता हूँ, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लाउड नजेट्स, और यहाँ पे मैं ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा और यहाँ पे मैं फाइल का नाम दे दूंगा जो मुझे फाइल क्रिएट करनी है। तो मैं जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ cloud.txt, एंटर करूंगा तो अब क्या हुआ, अभी इसने ये एक फाइल क्रिएट कर दी है cloud.txt के नाम से, और उसके अंदर ये डाटा इसने ऐड कर दिया। तो अगर आपको चेक करना है तो मैं कैट के थ्रू चेक करता हूँ, कैट cloud.txt एंटर करोगे तो आपने जो डाटा लाइन वहां पे लिखी थी वो उसने उस फाइल के अंदर राइट कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इको के थ्रू भी फाइल क्रिएट कर सकते हो। आपको एक आपका कमांड लाइन के टूल होता है एक, और आपका जो बहुत ही पावरफुल टूल है जिसको हम बोलते हैं वीआई एडिटर, या फिर विम भी बोल सकते हो आप उसको, विम वीआई एडिटर। ये एक पावरफुल टूल है जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो कमांड्स के, आप एग्जिस्टिंग फाइल को मॉडिफाई कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, मतलब कमिंग लेक्चर्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम उसके साथ कैसे कर सकते हैं उसको। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही था कि हम फाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं, मल्टीपल फाइल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, टाइम स्टैम्प कैसे चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आने वाले में आपको बताऊंगा कि किसी भी फाइल्स के कंटेंट को हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि अगर डिटेल्स में हमें चेक करना है तो हम उस पर हम वर्क करेंगे। तो अगर आपको वीडियोस काफी अच्छे लग रहे हैं, कुछ पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ मुझे मेरी कुछ लर्निंग हो रही है यहाँ से, तो गाइज प्लीज आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। सो थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।